तो ये बात है 2020 की। मैं लाइफ में पहली बार हिम्मत करके एक लड़की से बात करने गया उस सेंस में। और मैं ब्रूटली फ्रेंड जोन होकर आ गया। बट फिर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स मैं कभी भी फ्रेंड जोन नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार में मुझे इतना ख़राब लगा था कि उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट सारे साइकोलॉजिकल पेपर्स पढ़ डाले। और ये रही सबसे इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टिप, इट ऑल स्टार्ट्स विद द फर्स्ट इम्प्रेशंस। देखो, लड़कों के केस में बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। वो लड़की को देखते हैं एंड दे कैन क्विकली डिसाइड वेदर टू लाइक हर और टू नॉट लाइक हर। लड़कियों के केस में ऐसा नहीं होता है। तुम्हें देखते ही, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन पढ़ते ही, शी कैन जंप टू एनी वन ऑफ दीज थ्री एनर्जी स्टेट्स। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। ओह, बाय द वे, अगर तुमने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार प्लीज़। तुम्हारे लिए फ्री है, मेरा फ़ायदा है। और मुझे तुमसे ये बात करनी थी कि मुझे डीएम करो अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चौध भांगड़ा चल रहा है, कुछ भी भसड़ चल रही है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा, उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा पर्सनल हुई भी तो मैं तुम्हें पर्सनली डीएम में सॉल्व कर लूँगा, सॉल्व करके दे दूँगा। एंड या दैट्स इट। मूविंग बैक टू द वीडियो। पहला, अनरिसेप्टिव। इस स्टेट में शी इज टोटली नॉट अट्रैक्टेड टू यू एंड शी मेक्स इट वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट। और अगर वो इस स्टेट में है, देन वो तुम्हें एक बार रिजेक्ट करेगी, देन डोंट इवन ट्राई, उसके पीछे मत पड़े रहना, इट्स ऑफ नो यूज़। मूव ऑन, बहुत लड़कियां हैं। एंड इट्स नॉट इवन अबाउट योर अट्रैक्टिवनेस, इट्स मोर ऑफ अबाउट योर लाइफ स्टाइल डिफरेंसेज। तुम बैगी कपड़े पहनते हो, चिल रहते हो, एंड यू जस्ट केयर अबाउट फन एंड नथिंग एल्स। जबकि वो ऑन द अदर हैंड फॉर्मल कपड़े पहनती है, टिप टॉप रहती है, सबसे अच्छे से बातचीत करती है, एंड शी लाइक्स टू मेंटेन अ सोशल इमेज। दूसरी एनर्जी स्टेट, रिसेप्टिव। इसमें शी सॉर्ट ऑफ लाइक्स यू, मतलब वो तुम्हें पसंद करती है, एंड शी विल मेक इट क्लियर इनफ कि तुम्हारे अराउंड वो ज़्यादा हैंग आउट करेगी, तुम्हारे जोक्स पे हंसेगी, एंड शील बी मोर रिस्पॉन्सिव टू यू। दिस इज गोल्डन, दिस इज लाइक फाइंडिंग डायमंड्स, ओके। एंड देन यू कैन बी क्लियर अबाउट इट, जाओ मजे करो। हाउएवर, ऑन अ साइड नोट, ये चीज़ हाई स्कूल में कम होती है, मेनली बिकॉज ऑफ वन और बोथ ऑफ दीज रीजन्स। वो ये है कि पहली बात, तुम बदसूरत हो, एंड नॉट बिकॉज तुम में कुछ खराबी है, बट बिकॉज बायोलॉजिकली हम लड़के 14 से 20 साल की उम्र में बदसूरत ही होते हैं। और दूसरी दिक्कत है इन्फ्लेशन। सारी लड़कियां सोशल मीडिया पर हैं, और वहाँ पर वो एक एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव लड़के को देख देख के नॉर्मलाइज हो गई हैं कि मतलब जो 1-1.5 लाख लोगों में सबसे अट्रैक्टिव है, उसको देख देख के नॉर्मलाइज हो गई हैं। एंड दे हैव बिकम डिलूशनल कि हाँ, हम यही ऐसे ही लड़के से डेट करेंगे। Now, third and the most important energy state, that is neutral, जहाँ पर उसे नहीं पता whether she likes you or she does not like you, and she's mixed, तो तुम्हारा अराउंड चिल रहेगी, she would have no problem with you being around, she would have no problem in talking to you, but she's chill। और ये सबसे डेंजरस और सबसे बेनिफिशियल स्टेट भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन यू। अगर तुम ज़्यादा वेट करोगे, ज़्यादा you won't make your intentions clear, then she automatically becomes unreceptive to you। But if you act on it, and अगर तुम अगले कुछ steps जो मैं बताने जा रहा हूँ, you play them right, you'll have a girlfriend। क्या तुमने कोई रोमांटिक फिल्म देखी है? I'm not talking about Disney movies here. I'm talking about movies like 50 Shades of Grey, or, movies like that. Actually, you know what? Let me put it out front for your dumbass. मैं बात कर रहा हूँ कैरेक्टर्स लाइक जेम्स बॉन्ड। और वो कैरेक्टर्स की मेन खूबी क्या होती है? दैट दे आर पोलराइजिंग, बी पोलराइजिंग। पोलराइजिंग होने का मतलब है दैट तुम अपनी इंटेंशंस साफ साफ शो करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसे एक रैंडम डे जाके बोल दो प्लीज मुझसे शादी कर लो। नो, दैट्स क्रीपी एज शिट, ओके।
पोलराइजिंग का मतलब ये है कि बाय योर एक्शंस और बाय कैजुअल हिंट्स तुम उसे you make your intentions very apparent. For example, तुमने ऐसे कैजुअली कमेंट ड्रॉप कर दिया कि हे तुम उस दिन वो कुर्ती पहन के काफ़ी अच्छी लग रही थी या काफ़ी क्यूट लग रही थी, या अगर तुम डिसेंटली उससे बात कर रहे हो एंड इफ इट्स कूल बिटवीन यू गाइस देन तुम काफ़ी हॉट लग रही थी। एंड और तुम उसे टीज भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल के तुम आजकल लड़कियों के साथ ज़्यादा हैंग आउट करती हो, आई थिंक यूर अ लेस्बियन, एंड इन दैट केस मुझे शायद तुमसे बात करनी बंद करनी पड़ेगी बिकॉज आई हैव नो चांसेस। सी यू कैजुअली ड्रॉप्ड अबाउट इट। सेकेंड एग्जाम्पल उतना अच्छा नहीं था बट यू गेट माई पॉइंट। बायोलॉजिकली देर आर सम फिजिकल क्यूज जिसकी वजह से तुम अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव लग सकते हो। अगर तुम्हारे और लड़की के बीच में सेक्सुअल टेंशन सेक्सुअल एनर्जी नहीं होगी एंड यू एक्ट कि वो तुम्हारे वन ऑफ द होमीज है, और यू एक्ट कि you're one of her girl besties, then it's game over for you buddy, there's no chance whatsoever। मैं भी उस स्पॉट में रहा हूँ, तुम भी उस स्पॉट में रहे हो, एंड दैट इज़ कि हम हर लड़की की बात पर हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। वी जस्ट बिकम टू अग्रीएबल ऑन एवरीथिंग, and that is exactly what's putting you in the friend zone. Let me explain. Being too agreeable doesn't make her like you for three reasons. Reason number one is कि she does not get to know the real you, और जब तक तुम अपना real you नहीं show करोगे वो कैसे decide करेगी? Second, it makes you too fucking boring. भाई तुम खुद बताओ, अगर एक लौंडा है जो तुमसे चेप हो रहा है एंड ही जस्ट अग्रीज यू विद एवरीथिंग, तो क्या तुम्हें वो इंटरेस्टिंग लगेगा? क्या तुम उससे बात करना चाहोगे? आई थिंक नॉट। और तीसरा, इट मेक्स यू अ लिटिल क्रीपी। देखो, अगर तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो, सो शी माइट स्टार्ट थिंकिंग कि तुम्हारा कुछ टेढ़ा मकसद है उसके साथ, क्योंकि लाइक शी इज़ नॉट एबल टू फिगर आउट कि तुम हो कैसे, and that triggers a stranger danger, and that's no cool। Let's go back to those cringe movies। वो cringe movies के जो main protagonist होते हैं, they are either millionaires with a dark past, or they are werewolves slash vampires, Draculas, or they are killers, or they are soldiers with a dark past। और ये लोग अट्रैक्टिव लगते हैं लड़कियों को। क्यों? बिकॉज इसेंशली दे आर डिसएग्रीएबल, वो ज़्यादा लोगों से अग्री नहीं करते। इट्स क्रिंजी इन माई परस्पेक्टिव बट it is what it is। You gotta take you gotta take what you have। लड़कियों को disagreeable guys इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि अगर लड़का डिसअग्री कर पा रहा है, दैट मीन्स एक झड़प होने पर, एक कॉन्फ्लिक्ट होने में, ही कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड हिज लव्ड वंस। दैट मीन्स he can protect that girl as well, and that's attractive। And not only that, statistically भी यही पाया गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अग्रेबल होते हैं ना, they usually have a lower income and a lower socioeconomic status। Just agreeing on everything makes you the perfect victim। तुम लिटरली गला आगे करके खड़े हो जाते हो कि अगर वो बोलेगा ना कि तेरा गला काट दूं, तो तुम बोलोगे हाँ जी बिल्कुल काट दो। And that's why she doesn't want to make you a partner। Now, there's one nuance to it, that is, you don't have to become a complete jerk। मतलब तुम्हें एक completely rude और वैसा लड़का बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। What you can do is you can make one part of you disagreeable and one part of you agreeable। मतलब कुछ ऐसे opinions चीज़ें होंगी ना, जनरल ओपिनियंस, जनरल चीज़ें हैं जहाँ पर तुम डिसअग्री करते होगे। जैसे मेरे केस में इट्स एवरीथिंग रिलेटेड टू आर्बिट्रेरी अथॉरिटी। स्कूल में भैंचोद कुछ भी टेढ़े मेढ़े रूल बना देते थे, मैं उन पर झपट जाता था कि भोसड़ी के कर कैसे दिया ये। एंड देन वन पार्ट ऑफ यू कैन बी अग्रीएबल, जैसे दोस्त बनाना, बात करना, वट एवर इट इज़, यू गेट द पॉइंट। मैं ये नहीं कह रहा दैट इट्स 100% इम्पॉसिबल कि एक अनरिसेप्टिव लड़की तुम्हें पसंद करने लगे, बट इट विल टेक अ फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर। पहला, यू नीड टू फिगर आउट वेयर यू स्टैंड। कि देखो,
आइदर तुम्हारे भी तो ऐसे होता है ना कि कुछ लोग सिर्फ दोस्त हैं और कुछ लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। यू नीड टू फिगर आउट कि क्या तुम उसके दोस्त हो या तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, एंड वो तुम्हें पता होगा ही होगा। अब अगर तुम उसके सिर्फ दोस्त हो, then all all you need to do is to pull away a little, कि मतलब थोड़ा सा दूर हो जाओ, एंड बस उसकी जिंदगी में हर समय मत घुसे रहो बैंड के लड़ो। एंड इफ यू आर हर गर्ल बेस्टी, देन जस्ट मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी कि मत करो, जाने दो, मूव ऑन ऑनेस्टली। बट इफ अगर तुम बिल्कुल कुत्ते बने हुए हो उसके, देन कंप्लीटली पुल अवे, बस बस सडनली वो तोड़ दो, कांटेक्ट तोड़ दो। एंड इफ़ शी कम्स अराउंड टू लाइक यू, या फिर मतलब तुम्हारे पास वापस आएगी वो, कि मतलब अरे हम तो दोस्त थे, तूने सडनली बात करना क्यों बंद कर दिया, तब उस मोमेंट पे यू कैन स्टार्ट एक्टिंग और स्टार्ट बीइंग डिसएग्रीएबल। जो अपना जो वो था ना, एक एक ड्रामा कि हाँ जी करते रहना, उसकी ज़िंदगी में घुसे रहना, वो फिर बंद कर दो, जैसे तुम हो वैसे एक्ट करो। और हाँ भाई, ओवरऑल तो हाथ जोड़ो, आगे बढ़ो। बहुत लड़कियां, ट्रस्ट मी, तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत लड़कियां नहीं हैं क्योंकि तुम अपने स्कूल में या अपने कोचिंग में ही देखते हो। बट एज सून एज तुम हाई स्कूल से निकलोगे, क्योंकि हाई स्कूल में ऑलरेडी ऑलरेडी डेटिंग चांसेस कम होते हैं। मैं 2 डिफरेंट देशों के हाई स्कूल जा चुका हूँ और मोर और लेस चीज़ें सेम हैं। सो या जस्ट मूव ऑन डूड, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाओ प्लीज़। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए फ्री है बट मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है उसमें। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम पूरे दिन धक्के खाकर, इरिटेशन लेकर यहाँ पर पहुँचे थे यूट्यूब पर रिलैक्स करने के लिए, एंड येट यू चोज अ वीडियो दैट्स गोना इम्प्रूव यू। प्राउड ऑफ यू माई गाय। और अगर तुम्हारे अंदर कोई भड़ास है, कोई इरिटेशन है, कमेंट सेक्शन पर निकाल दो। यू कैन वेंट आउट इन द कमेंट सेक्शन। इट्स कम्प्लीटली अ सेफ जोन। कोई फालतू की बकचोदी करेगा, मैं उसके कमेंट डिसेबल ही कर दूंगा। या दैट्स इट फॉर टुडे। अपना ध्यान रखना मेरे दोस्त, बिकॉज आई लव यू, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।